न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अमेरिका भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। पेंटागन के प्रेस सचिव पेट राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम रक्षा स्तर पर भारत के साथ अपने संबंधों की बहुत सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने जारी रखेंगे और मुझे लगता है कि आप हमें आगे भी ऐसा कहते हुए देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को पेंटागन ने दी। पेंटागन के प्रेस सचिव पेट राइडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम रक्षा स्तर पर भारत के साथ अपने संबंधों की बहुत सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेंगे और मुझे लगता है कि आप हमें आगे भी ऐसा ही करते हुए देखेंगे। 1957 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार लगभग नगण्य था। आज यह 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर है। एक सवाल के जवाब में राइडर ने कहा कि चीन रक्षा विभाग के लिए गति चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्तिगत राष्ट्रों की स्वप्रभुता को सुरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित आदेश का पालन करने की बात आती है, जिसने कई वर्षों से शांति और स्थिरता को संरक्षित किया है, तो हम भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य देशों के साथ अपनी साझेदारी की सराहना करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जलवायु परिवर्तन की वजह से 44 देशों में 4.3 करोड़ से अधिक बच्चे हुए विस्थापित। UNICEF संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने गुरुवार को जानकारी दी कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमी आपदाओं की वजह से साल 2016 से लेकर 2021 के बीच 4.3 करोड़ बच्चों का विस्थापन हुआ है। रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई कि 2016 से 2021 तक बाढ़, तूफान, सूखा और जंगल में आग लगने की वजह से 44 देश में 4.3 करोड़ से अधिक बच्चों का विस्थापन हुआ है। दुनिया पर जलवायु परिवर्तन का बुरा असर दिख रहा है। पश्चिमी देशों में बढ़ रहे तापमान, छोटे द्वीपीय देश पर बढ़ते बाढ़ के खतरे इस बात की ओर इशारा कर रही है कि मानव जाति पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर दिख रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र का बाल क्रोध UN चिल्ड्रेन फंड ने गुरुवार को जानकारी दी कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, तूफानों की वजह से साल 2016 से लेकर 2021 के बीच 4.3 करोड़ बच्चे का विस्थापन हुआ है। आपदा से प्रभावित बच्चों ने सुनाई आप बीती। बाढ़ से प्रभावित सूडान के रहने वाले खादिन अब्दुल अजीम ने कहा है कि हमने अपना सारा सामान सड़क पर रखा है क्योंकि हमारा गांव बाढ़ से पूरा डूब चुका है और हमें गांव तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ेगा। वही साल 2017 की एक घटना को याद करते हुए दो बहनें ने मिया और माइया ब्राओ ने बताया कि कैलिफोर्निया में फैमिली मिनी वैन के पीछे से अपने ट्रेलर में आग की लपटें उड़ते देखी। बता दें कि जलवायु आपदाओं के कारण होने वाले आंतरिक विस्थापन के आंकड़ों आमतौर पर पीड़ितों की उम्र को ध्यान में नहीं रखते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की वजह से भारत लुलु ग्रुप में अध्यक्ष ने की भारतीय प्रधानमंत्री की लीडरशिप की जमकर तारीफ। लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यूसुफ अली ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात भारत में काफी निवेश कर रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है। यूसुफ अली ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के तहत भारत को एक उभरती हुई शक्ति और दुनिया भर की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। लुलु ग्रुप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की जा रही है। लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यूसुफ अली ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात भारत में काफी निवेश कर रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश और उनके संबंध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। UAE भारत से बहुत सारे उत्पाद आयात करता है। UAE भारत को पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोलियम
उप उत्पाद निर्यात करता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।